इतनी तबीयत खराब है काजी साहब की, लेकिन बेटा जिद कर बैठे हैं कि सारी रात जाके ना मस्जिद में एहतिकाफ करेंगे। तबीयत ठीक है तो करे इंसान, लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है। हम समझ रहे हैं अम्मा, देखिए इबादत करना जरूरी है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि सेहत को ताक पे रख दिया जाए। अम्मा समझाइए ना अब्बा को। अरे कब से समझा रहे हैं हम उन्हें, लेकिन काजी साहब नजर नहीं आ रहे, है कहाँ वो? नमाज के लिए वजू कर रहे हैं। अच्छा आप रोइए मत। अरे आप दोनों इस वक्त यहाँ? वालेकुम अस्सलाम बेटा, कोई मसला? बिल्कुल मसला है अब्बा, आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते? आप बहुत लापरवाह हैं। अब्बा आपकी सेहत खराब हो रही है। आप एक बात बताइए हमें, आप ऐसी हालत में एहतिकाफ में क्यों बैठना चाहते हैं? क्योंकि काजी साहब बताइए क्या बात है? देखो, आप दोनों ही हमारे बच्चे हो, अब आपसे क्या छिपाना। सच कहें तो उस निकाहनामे के झूठ ने हमारा सुख और हमारा चैन हमसे छीन लिया है। और तो और हमने एक बुरा ख्वाब भी देखा है। क्या ख्वाब? यही कि सलामत और समीर को हमारी झूठ का पता चल गया है और वो हमारी जान लेने के लिए हमारे घर पहुंच गए। देख लिया भाईजान, हम आपको पहले ही कह रहे थे, अगर अलीना की शादी इस लड़के से हुई होती तो आज ये अकेला नहीं होता, अपनी बेगम के साथ होता। हो सकता है वो अपने मायके गई हो। ठीक है, मान ली आपकी बात, मगर शादी को 6 महीना हुआ था ना, तो अगर अलीना इस घर की बहू है तो उसका कोई ना कोई सामान तो यहाँ मौजूद होगा। कहिए अपने लोगों से कि ढूंढे सारा सामान, फिर सच क्या है वो साबित हो जाएगा। जाओ इस घर का कोना कोना छान मारो और देखो अलीना की कोई निशानी है या नहीं। वो कुछ नहीं है यहाँ पर। देख लिया सलामत भाईजान, हम सच कह रहे थे। ये शादी सिर्फ एक धोखा था, एक झूठ। असल में तो शादी हुई नहीं है। अलीना की अगर शादी हुई होती तो यहाँ सामान मिलता ना, मगर आपको कुछ नहीं मिला। ये जो लड़का यहाँ लेटा है वो उसका शौहर नहीं है और ना ही अलीना इस घर की बहू। इसका मतलब हम दोनों सच कह रहे थे। वो कबीर और काजी हैं और ज़ारा है जिन्होंने आपको झूठ बोल के बेवकूफ बनाया, हम नहीं। कशान, तुम सही कह रहे थे, हमें तुम पर यकीन करना चाहिए था। कोई बात नहीं सलामत भाई, देर है दुरुस्त है। लेकिन अलीना हमारी बहन है, हमें पता है कि वो अभी भी घर पे है। हाँ। काजी ने निकाहनामा के नाम पे झूठ बोला, आपसे, हमसे, हम सब से। यकीन नहीं होता, इतने बड़े ओहदे पे बैठा इंसान भी झूठ बोल सकता है। उस काजी की वजह से अगर हमें अलीना नहीं मिली तो हम उसे सुबह का सूरज नहीं देखने देंगे। काजी साहब, हम आपके साथ हैं हर दम तक। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप फिक्र मत कीजिए। नहीं कबीर मियां, हमें इस बात का खौफ नहीं है। हमें डर है तो अपनी बदनामी का। और वैसे भी आप हमारी फिक्र मत कीजिए, वो हम तक नहीं पहुंच सकते हैं। और अब तो घर में सीसीटीवी कैमरे हैं, घर के दरवाजे पे चौकीदार बैठा है। काजी साहब, ये चौकीदार आपके साथ मस्जिद में तो नहीं आता ना? आप ही हमें एक बात बताइए, जब आप घर पे इबादत कर सकते हैं तो आप मस्जिद में जाकर इबादत क्यों कर रहे हैं? अब्बा, कबीर बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप मान जाइए ना। काजी साहब, हमारा दिल बैठा जा रहा है, आप कहीं नहीं जाएंगे। हम कह रहे हैं ना कि आप नहीं जाएंगे तो मतलब नहीं जाएंगे। समीर, समीर, समीर रुको, ऐसा कुछ काम मत करना। उसे 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 बुलाइए, रोकिए उसे। वो शहर काजी है, अगर उसे कुछ भी हो गया ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सलामत मियां, उसे फोन करिए, बुलाइए समीर को, कॉल करिए। फोन लगाइए। नहीं उठा रहा वो हमारा फोन। अगर काजी साहब को कुछ भी हुआ ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। या अल्लाह। बेगम, हम नियत कर चुके हैं,
इंसान के खौफ से डरकर अल्लाह की इबादत से कोताही करेंगे तो अल्लाह हमसे नाराज हो जाएंगे। हम एतिकाफ में बैठेंगे। अब्बा आप बात ज़ारा, अगर काजी साहब के दिल में ये बात है तो आप जरूर मस्जिद जाइए। ज़ारा, हम एक काम करते हैं, हम भी काजी साहब के साथ मस्जिद में जाकर एतिकाफ में बैठेंगे। अरे बेटा कबीर, आप हमारी फिक्र मत कीजिए। भला मस्जिद में हमारे पास कौन आएगा? रात भर बैठकर अल्लाह अल्लाह करेंगे और सुबह लौट आएंगे। माफ कीजिए काजी साहब, मगर नहीं, या तो आप घर में इबादत करेंगे या तो हम आपके साथ रात भर मस्जिद में बैठेंगे। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब। ज़ारा, तुम एक काम करना, तो मम्मी को जाके कह देना कि हम काजी साहब के साथ मस्जिद में रात भर रहेंगे और तुम यहाँ अम्मी के साथ रहो। The mobile number you have called is switched off. Please try again later. कुछ भी करिए सलामत भाई, कुछ भी करिए, लेकिन काजी साहब को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ सलामत भाईजान, अगर उन्हें कुछ हो गया तो पता नहीं क्या होगा। आप फोन ट्राई कीजिए, दोबारा लगाइए। The mobile number you have called is switched off. Please try again later. बंद आ रहा है उसका नंबर, वो मार देगा काजी साहब को। जनाब, कौन है आप? भाई हम चौकीदार हैं। आपकी नमाज खत्म हो जाए तो हम मस्जिद बंद करके घर चले जाएं। हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है इसलिए। नहीं, असल में हम यहाँ रात भर रुकने वाले हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप घर चले जाइए, फजर की नमाज तक आ जाना। ठीक है। इस बार समीर और सलामत ने काजी साहब की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना। मैं खुद नहीं पता हम क्या कर बैठेंगे। अल्लाह ताला काजी साहब की मदद फरमा, उनकी हिफाजत करना। आमीन। एतिकाफ अल्लाह की अजीम नेमतों में एक नेमत है, और जो इंसान एतिकाफ में बैठता है ना, वो दुनिया के सारे झंझटों से दूर हो जाता है और सिर्फ अल्लाह से लौ लगाता है। रमजान के आखिरी अशर में जो शख्स एतिकाफ में बैठता है ना, अल्लाह उसकी पूरी बस्ती की हिफाजत करते हैं, पूरी बस्ती की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नुकसान नहीं होगा लेकिन हमारा नुकसान होगा। अगर काजी मरेगा तो कबीर शहर काजी बनेगा।
तो ये जो शरिया बोर्ड का करोड़ों का फंड, जमीन, स्कूल, सब कुछ है ना, हमारे हाथ से चले जाएगा। आपको अगर काजी को मारना ही है ना, तो एक ऐसे आलिम को ढूंढिए जो उसकी जगह ले सके, उसकी कुर्सी पे बैठ सके, उसके मरने के बाद शहर काजी बन सके। मियां, इतनी सी बात से क्यों परेशान हो? अगर काजी मरेगा तो तुम उसकी कुर्सी संभाल लेना। इस सलामत भाई, आप समझ ही नहीं रहे बात को। ऐसे ही कोई भी शहर काजी नहीं बन सकता। शहर काजी बनने के लिए आलिम का होना जरूरी है। कमेटी किसी को भी शहर काजी नहीं बना सकती। इसी वजह से आज तक हमारे अब्बू शहर काजी नहीं बन सके। सलामत भाई, कबीर के पास डिग्री है, वो शहर काजी बन जाएगा और हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। ये बेवकूफ काजी को मारकर बना बनाया खेल बिगाड़ देगा। कमबख्त। माफ कीजिएगा, हमने आपको जहमत दी। आप नमाज अदा कर चुके जनाब। अब हम क्या कहें, असल में हमारा दिल तो बहुत कर रहा है कि हम नफल नमाज पढ़ ले, लेकिन अब आपसे क्या कहें। नेकी और पूछ बिल्कुल अदा कीजिए जनाब। हम सही कह रहे हैं, पढ़ लेते हैं। काजी साहब, एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। जी फरमाइए। एक आलिम बच्चे का इंतकाल हो गया है और उसकी दिली ख्वाहिश थी कि उसकी नमाज जनाजा काजी इस शहर ही पढ़े। अगर आप थोड़ा चलने की जहमत करें तो उसकी रूह को सुकून मिलेगा। देखिए मियां, हम यहाँ एतिकाफ की नीयत से बैठे हैं और सुबह तक यहाँ से जा नहीं सकते हैं। पर हाँ, अगर किसी बच्चे की ख्वाहिश का मामला है और भाई किसी की रूह को सुकून पहुंचाने से बड़ा सवाब भला और क्या हो सकता है। हम आपके साथ चलेंगे और बच्चे की नमाज अदा करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा सुना आपको वैसा ही पाया। हमारे दामाद नमाज अदा कर लें, फिर हम आपके साथ चलते हैं। जैसा आपको ठीक लगे। आपसे हमको सरिया बोर्ड के ताल्लुक कुछ बात करनी थी। क्या जरा आप बाहर चल सकते हैं? जी बेशक। जी।
काजी साहब, ऐसा है काजी साहब, जो आप यह समझ रहे हैं ना, वो हम बिल्कुल नहीं। आप हमारी शक्ल पे मत जाइए, चुपचाप बैठे रहिए वरना वो दिन मार देंगे। काजी साहब, 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 या अल्लाह, आज अब्बा की वजह से हमें भी एहतिकाफ की नेक तौफीक मिली। हमारी इबादत को कबूल फरमा और अब्बा को लंबी उम्र दे। आमीन। काजी साहब, कबीर भैया, कबीर, क्या हुआ? सब ठीक है ना? इतने घबराए हुए क्यों? काजी साहब, काजी साहब, अब्बा तो तुम्हारे साथ एहतिकाफ में बैठे थे ना? सब ठीक है ना? कबीर भैया, हमारा दिल बैठा जा रहा है, बताइए ना काजी साहब कहाँ हैं? बोलो ना, अब्बा तो तुम्हारे साथ थे ना? बोलिए ना कुछ। अम्मी जान, काजी साहब मस्जिद से ऊपर चले गए। कबीर, अब्बा तुम्हारे साथ थे ना? तो कहाँ गए अब्बा? या अल्लाह, काजी साहब मस्जिद से उठ के कहाँ चले गए? बोलो ना, कहाँ गए अब्बा? सुनो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। असल में कुछ लोग आए थे मस्जिद में। आप तो काजी साहब को जानती हैं अम्मी जान, जब कोई इंसान अपनी परेशानी काजी साहब के पास लेकर जाता है तो वो बस उठकर मदद करने निकल जाते हैं, तो वही हुआ होगा। मौके की नाजुकी देखते हुए वो वहां से चले गए और असल में हम नमाज पढ़ते, उस वक्त हम नमाज पढ़ते, हमें पता नहीं चला कि क्या हुआ, कब हुआ। सुनिए, देखिए, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, काजी साहब को कुछ नहीं हुआ होगा। हम एक गिलास पानी पी लेते हैं, आप डरिए मत, जरा अम्मी को देखो। हाँ, अम्मा, आप घबरा क्यों रही हैं? काजी साहब का फोन नहीं लग रहा, कोई सुराग नहीं मिल रही। न जाने काजी साहब किस हाल में और कहाँ होंगे। हेलो, कब्रिस्तान में? सुनो, हम अभी आते, बस अभी आ रहे। 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो? तुम एक काम करना, तुम अम्मी के साथ रहो और उनका ख्याल रखना, हम बस अभी काजी साहब को लेकर आते हैं। हाँ, लेकिन और सुनो, फिक्र मत करो, उन्होंने एहतिकाफ की नियत की, उन्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम अम्मी का ध्यान रखना। देखो अम्मी को।